बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और मेरी कैट्स भी माशाल्लाह से ठीक हैं। तो आज हम आए हैं जी कुछ दिलचस्प मालूमात के साथ और टिप्स के साथ के अपनी पर्शियन कैट्स जो हैं इनको हम कैसे फ़िट एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कैट लवर्स के लिए। सो हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर किया करें। सो फर्स्ट टिप जो है वो है ग्रूमिंग। एज़ यू नो कैट्स जो हैं वो बहुत सफाई पसंद हैं, ख़ुद को बहुत साफ़ सुथरा रखती हैं, ख़ुद भी साफ़ रखती हैं। लेकिन मोस्टली जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती है कि इनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो बाल गिरने से बचने के लिए इनको ब्रशिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है कि दिन में एक बार इनको आराम से बिठा के इनकी ब्रशिंग कर दी जाए। तो जो घर में जगह जगह बाल हमें नज़र आते हैं वो फिर एक दफ़ा ब्रश से ही उतर जाएंगे और जगह जगह कपड़ों पे बाल जो हैं वो लगे हुए नहीं नज़र आएंगे। सेकंड केयर टिप जो है वो है शावर। पर्शियन कैट्स जो हैं आप जानते हैं कि इनके हेयर्स जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, तो इनको फिर वो गंदे भी हो जाते हैं। तो शावर इनको मोस्टली गर्मियों में तो इनको वीक में या 15 दिन के बाद देना ज़रूरी होता है और सर्दियों में महीने बाद या 2 महीने बाद भी दे लें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती हैं। तो अल्लाह ताला ने इनकी नेचर ही ऐसी बनाई है कि ये ख़ुद को साफ़ रख लेती हैं। लेकिन अगर ये बाहर निकल जाएं, लड़ के आ जाएं, तो मोस्टली पर्शियन कैट्स जो हैं ये ज़रा डरपोक ही होती हैं और ये किसी से लड़ें बाहर बिल्लियों से तो पीशी पोटी इनकी निकल जाती है। तो इस वजह से फिर इनकी सफाई का ख्याल रखना होता है। तो गर्मियों में हफ़्ता 15 दिन के बाद नहला दें तो वो इनफ होता है और कोई मसला नहीं कि इनको ज़्यादा नहलाना पड़े। समटाइम कैट्स के जो हैं वो नॉड्स बन जाते हैं कि अगर ब्रश वगैरह ना करें तो ऐसे बालों के गुच्छे से जो बन जाते हैं। तो जब ये सेल्फ़ ग्रूमिंग करती हैं तो फिर वो नॉड्स जो हैं वो इनको परेशान करते हैं और बाज़ औक़ात ये ऐसे लिक करके ज़ुबान से ख़ुद को साफ़ कर रही होती हैं। तो वो पूरा का पूरा नॉड अगर इनके अंदर चला जाए तो वो प्रॉब्लम कर सकता है और सर्जरी करनी पड़ सकती है कि उसको बाहर निकालने के लिए। सो इसलिए भी इनको नहलाना और नहलाने से पहले अगर नॉड्स वगैरह बने हुए हों तो उसको कट करके निकाल देना चाहिए हमें। और इनका शावर जो है वो ज़रूरी है और इनकी ब्रशिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके से फिर कैट्स जो हैं वो फ़िट एंड हेल्दी रहेंगी। अगर आप लोगों के पास भी कैट्स हैं तो आप इन टिप्स पर ज़रूर अमल कीजिएगा और फ़र्क जो है वो आपको वाज़ह नज़र आएगा कि इस तरीके से कैट्स जो हैं वो कितनी हेल्दी और फ़िट रहती हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो नोज़ से रिलेटेड है। मोस्ट कैट्स जो हैं वो आप लोगों ने फ़ील किया होगा कि उनकी नोज़ जो है वो आप फिंगर से टच करें तो वो गीली गीली सी हमें महसूस होती है। तो अगर कैट की नोज़ जो है वो ऐसे वेट फ़ील हो तो दैट मीन्स के कैट जो है वो हेल्दी है। कैट की नोज़ जो है वो पिंकिश और हाथ लगाने पे गीली गीली महसूस हो तो दैट मीन कि आपकी कैट जो है वो हेल्दी है। और अगर समटाइम्स ऐसे होता है कि नाक में से ऐसे डिस्चार्ज निकल रहा होता है और अगर वो ज़्यादा हो उसकी मिकदार तो फिर आपको वेट के पास ले जाने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आपकी कैट फिट है। नेक्स्ट टिप जो है वो भी नाक से ही रिलेटेड है कि इसकी नोज़ की सफाई डेली होनी चाहिए कि जो मट्टी वगैरह या कुछ भी ऐसे कैट्स की नोज़ जो है वो साइडों से ब्लैक ब्लैक हो जाती है।
तो उसकी सफाई डेली करनी पड़ती है कि अगर वो वहाँ पे जमा हो जाए गंदगी, तो उसी वजह से आई डिस्चार्ज भी होता है कि हमें लगता है कि इनकी आइज़ में कोई प्रॉब्लम है। आँख से जो पानी निकलता है, पर्शियन कैट्स में आँखों से पानी ज़्यादा निकलता है, तो वो आँखों से पानी जो निकलता है वो नेज़ल कैविटी की वजह से होता है कि नाक में जो ये गंदगी जमा हो जाती है उस वजह से, तो वो उसको साफ़ करना भी डेली ज़रूरी होता है, जिस वजह से फिर आई डिस्चार्ज भी कम हो जाता है। नेक्स्ट टिप जो है वो ईयर क्लीनिंग है कि वीक में एक बार कैट्स के कान जो हैं वो ज़रूर साफ़ करने चाहिए कि मोस्टली कैट्स में फंगल इन्फेक्शन जो है वो कान की वजह से होता है कि कान में जो वो ऐसे गंदगी सी जमा होती है उसको हम साफ़ नहीं करते, तो इस वजह से कैट्स जो हैं उनमें फिर वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी तक वो फैल जाता है और वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो हफ्ते में एक बार कान की सफाई जो है वो लाज़मी करनी चाहिए। और इन टिप्स के अलावा एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो भी कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो, ये इनको खेलने के लिए प्रॉपर जगह हो, जिससे ये ना हो कि बस खा पी के तो लेट जाएं, सो जाएं। कैट्स को भी मोटापा हो जाता है जो इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो पेट ओनर्स जो हैं उनको चाहिए कि इनकी हेल्दी एक्टिविटीज़ रखें, प्रॉपर उनको बाहर घुमाने के लिए लेके जाएं, खेलने का इंतज़ाम करें, ख़ुद उनके साथ खेलें ताकि वो एक्टिव रहें। अब ये देखें, ये भी खेल रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, लेकिन ये इनका खेल होता है लड़ाई नहीं होती, प्यार होता है। तो इनके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी होती है फ़िट एंड हेल्दी कैट के लिए, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद जी आ जाती है कैट्स की वैक्सीनेशन। इनकी वैक्सीनेशन जो है वो भी बहुत ज़रूरी होती है और ये किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो 2 मंथ किटन जो है उसको लगेगा, और फिर उसके बाद 21 दिन के बाद दोबारा उसको इंजेक्शन लगेगा, और फिर हर साल जो है वो इंजेक्शन लगेगा वैक्सीनेशन का। और फिर बात करते हैं जी इनकी डिवर्मिंग की, तो डिवर्मिंग जो है वो भी कैट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो डिवर्मिंग वेट की सजेशन के बगैर बिल्कुल घर पे हमें नहीं करनी चाहिए कि वो कैट की सेहत और उसके वेट के हिसाब से वो हमें बताते हैं कि कितनी मेडिसिन जो है वो कैट को हमने देनी है। और डिवर्मिंग जो है वो ज़रूरी क्यों होती है कि कैट्स के पेट में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से कैट्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होती। तो कैट्स जो हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हमें इनकी डिवर्मिंग जो है वो ज़रूरी करवानी होती है। तो डिवर्मिंग जो है वो हमेशा वेट के मशवरे से ही करनी चाहिए कि कैट का वेट कितना है और कितनी मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं। तो जो है वो 2 मंथ किटन जो है उसकी डिवर्मिंग स्टार्ट करवा सकते हैं, और फिर हर 3 महीने के बाद कैट की जो है वो डिवर्मिंग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट टिप जो है वो इनकी कैट्स के विस्कर से रिलेटेड है, जिनको हम मूंछें भी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं घरों में वो कहते हैं जी ये विस्कर्स मीन इनकी मूंछें जो हैं वो नापाक हैं, वो उससे ये हो जाता है वो हो जाता है, तो वो काट देते हैं। तो वो विस्कर्स जो हैं वो इनके लिए सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं, और उनको अगर काट दें तो इनको बिल्कुल ऐसे ही तकलीफ़ होती है जैसे हमारी फिंगर टिप कट जाए। सो इनकी कैट्स की विस्कर्स को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और विस्कर्स पे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी,
तो डिटेल में उस पे मैं बात करूँगी और आप सबको बताऊँगी कि ये विस्कर्स जो हैं वो कैट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं और सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या काम करती हैं कैट्स में। तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन विस्कर्स जो हैं वो नहीं काटनी चाहिए कैट्स की। लास्ट टिप जो है पर्शियन कैट्स केयर के हवाले से, वो इनकी नेल ट्रिमिंग के हवाले से है कि वीक में 1 बार ट्रिमिंग कर देनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू कैट्स नेल्स के जिस हिसाब से कैट्स के नेल्स बढ़ते हैं उसी हिसाब से फिर हम इनकी कटिंग भी करते हैं। तो जिस हिसाब से बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम काटेंगे, ये नहीं कि हर दूसरे दिन इनके नेल्स काट दें। तो अगर बड़े हैं हफ्ते में 10 दिन में जितने भी, तब हम काट देंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।